हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकास नर्सिंग ट्यूटोरियल्स। आज मैं एक अपना नया वीडियो लाई हूँ। जो ये वीडियो है एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, जहाँ पे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं जो है अपना नेक्स्ट वीडियो पोस्ट नेटल असेसमेंट पे बनाऊँ। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूँगी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें मैंने जो है पोस्ट नेटल असेसमेंट हम कब करते हैं, क्यों करते हैं, और जो पोस्ट नेटल असेसमेंट है उसके जो स्टेप्स हैं, प्रोसीजर, वो प्रॉपर प्रोसीजर से हम कैसे मदर का पोस्ट नेटल असेसमेंट कर सकते हैं। तो आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करें। पोस्ट नेटल असेसमेंट का मतलब होता है, सबसे पहले व्हाट इज पोस्ट नेटल। सो द पीरियड जस्ट after the delivery or soon after the delivery in which we provide a proper care to both the mother and the baby is known as the postnatal period. If we are talking here assessment, so basically that is a tool और यहाँ पे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि वो असेसमेंट हम करते हैं जिससे कि मदर को आफ्टर डिलीवरी कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस, एग्जाम्पल जो पोस्टमार्टम हेमरेज है या उसके बाद जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उस कॉम्प्लिकेशन को हम रूल आउट कर सकें। मदर का जो मेंटल फिजिकल है, एक प्रॉपर हेल्थ स्टेटस हम उसका चेक करें कि उसको किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन इन 24 आवर्स या 48 आवर्स के बाद जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो बेसिकली द पोस्ट नेटल असेसमेंट इज द असेसमेंट दैट वी डू फॉर द मदर्स बोथ, चाहे वो LSCS हो चाहे वो नॉर्मल हो। वहाँ पे हम मदर का पूरा असेसमेंट करते हैं। जो भी मदर को एक केयर चाहिए है सून आफ्टर डिलीवरी, उसके बेबी को भी वो हम पूरा प्रोवाइड करते हैं। सो दैट इज़ आ पोस्ट नेटल असेसमेंट। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पोस्ट नेटल असेसमेंट है वो हम स्टेप बाय स्टेप कैसे करते हैं। सो फॉर द पोस्ट नेटल असेसमेंट वी फॉलो अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट दैट इज नोन एज द बबल हीट। जो हम अपना पोस्ट नेटल असेसमेंट करते हैं वो एक एक्सपेक्ट पे फॉलो करते हैं, बबल ही, जिसमें हम B stands फॉर द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ द मदर, U फॉर द यूट्रस, B अगेन फॉर द bowel, then B for the bladder, L for the lochia, E for the episiotomy, then comes your H for the Hermann sign, and again E for the emotions. So इसी एस्पेक्ट पे जो है हम पूरा अपना पोस्ट नेटल असेसमेंट करते हैं। What is the aspect that we follow? A postnatal aspect is bubble heat. That B for the breast, जहाँ पे हम मदर का ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे, U for the uterus, for the fundus height we do basically, B again for the bowel, then B for the bladder, L stands for the lochia, then E for the episiotomy if it is a normal vaginal delivery, then E, that is H for the Hermann sign, and E for the emotions of the mother. After this we'll give a proper health education to the patient. So let's get started with the procedure. One by one we'll see about the bubble heat. सबसे पहले जो हम जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पर हमें सबसे पहले जो है ट्रे सेटअप करना है। ट्रे सेटअप में व्हाट आर द आर्टिकल्स दैट वी यूज़ फॉर द पोस्ट नेटल असेसमेंट। सबसे पहले तो हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है मदर का, जिसमें जो हम ट्रे सेटअप में रखते हैं मेजरिंग टेप, torch, then percussion hammer we mostly keep, the BP apparatus, the TPR, all the vital signs जो भी है, हमारा थर्मामीटर है वो हम रखते हैं, सैनिटरी पैड रखते हैं if required, then वहाँ पे मेजरिंग टेप हम रखते हैं इन केसेस हम, फिर उसके बाद हम एग्जामिनेशन ग्लव्स रखते हैं। सो दीज आर द आर्टिकल्स दैट वी प्रिपेयर इन अ ट्रे फॉर द postnatal assessment. Now we will see the step by step. So before starting any procedure in any obstetrical, gynecological, any procedure you're doing, so first of all the privacy of the patient should be maintained. Then you have to console the patient because it's just as soon after the delivery you're examining the patients, so many fear, anxiety and many questions arise, so you have to console the patient for that. Then you have to provide the privacy, you explain it what you're going to do. Then afterwards what you have to do is proper hand washing, and now you can, if your articles are prepared, so aside आप उसको रख सकते हैं ट्रे को, जो आपका स्टूल है बेड साइड
पे है जो वहाँ पे आप रख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एग्जामिनेशन ग्लव्स पहनना है। अब हम देखते हैं देन कम्स फॉर द बी। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग द बबल हीट हमें वहाँ पे जैसे हम नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन करते वी हैव टू एंड हियर वी हैव टू टेक द वेइंग मशीन ऑल्सो दैट इज नॉट केप्ट इनसाइड अ ट्रे, वो हम अलग से रखते हैं। सो इफ द मदर कुड एबल टू गेट अप वी विल नॉट फोर्स द मदर कि आप आइए वेट करिए बेसिकली। तो अगर हो सकता है सो वील डू द चेक द फर्स्ट वेट ऑफ द मदर, देन वील डू जो है फिजिकल एग्जामिनेशन में हम विल स्टार्ट विद द हेड। सो वील सी द टेक्सचर ऑफ द हेयर, डैंड्रफ है, लाइस तो नहीं है, एनी स्कैल्प पे कोई भी स्कैच प्रेजेंट तो नहीं है। देन वील कम टू द आइज, वील आस्क द पेशेंट कि आप अपवर्ड की तरफ देखें एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन सी द कलर ऑफ द आइज वेदर इट इज वाइट, पिंक और रेड। सो इफ देर इज वाइट सो इट कुड बी इंडिकेशन ऑफ एनीमिया, या फिर जो है मदर को जॉन्डिस भी हो सकता है। बेसिकली रेड एंड पिंक इज द नॉर्मल कलर। देन वील कम टू सी फॉर एनी सीक्रेशंस, जो हमारा नोज है उसमें से कोई सीक्रेशंस तो नहीं हो रहा है, ईयर्स में कोई सीक्रेशंस तो नहीं है। देन वील सी फॉर द एनलार्जमेंट ऑफ द एनी थायरॉइड ग्लैंड इज देयर और नॉट। उसके बाद जो है हम देखेंगे मदर के लिप्स वो किस कलर के हैं। इफ इट इज पिंक और other than pink color so that is it should not be blue, उसे ब्लू नहीं होना चाहिए बिकॉज इट इज द इंडिकेशन ऑफ साइनोसिस और द ड्राइनेस, डिहाइड्रेशन। टंग को हम चेक करेंगे वेदर इट इज मोइस्ट और ड्राई। इफ देर इज मोइस्ट प्रेजेंट इज देयर सो नो प्रॉब्लम, दैट इज ओके। इफ देर इज अ ड्राई यू सी सो दैट मे बी द इंडिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन, कीटोएसिडोसिस इन द पेशेंट। और इसके साथ ही साथ हम ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर जो है मदर का चेक करेंगे, हाइट द मैच विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप वी कैन check the height of the patient. So this was just a physical assessment जो आप फॉलो करते हैं वो हम करेंगे। Then you have to keep in a tray one paper and pen so each and everything you can note it down easily. फिर हम आते हैं हमारे बबल हील, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट असेसमेंट दैट वी फॉलो इन द पोस्टनेटल। बी, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। तो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जो बेसिकली है वो 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट इज द इंस्पेक्शन ऑफ द ब्रेस्ट एंड सेकेंड इज द पैल्पेशन ऑफ द ब्रेस्ट। इंस्पेक्शन में हम देखते हैं कि प्रॉपर जो है मदर का जो है जो हमारे निप्पल्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डेवलप हुए हैं, सेकेंडरी जो एरोला है वो प्रॉपर तरीके से पिगमेंटेड है, सही तरीके से है, और प्लस उसी के साथ साथ हम देखेंगे द साइज ऑफ द जो ब्रेस्ट है वो सही है, डेवलप्ड है। मदर से पूछेंगे कि जो बेबी है वो प्रॉपर तरीके से जॉ से पकड़ के अच्छे से जो है सक्लिंग इफेक्ट, सक्लिंग रिफ्लेक्स शो कर रहा है, सक पूरे अच्छे से कर रहा है। फिर यहाँ पे साथ हम इंस्पेक्शन में देखेंगे जस्ट टू सी कि जो रिट्रैक्टेड या क्रैक्ड निप्पल्स तो नहीं है, तो ये सब हम देखेंगे। फिर पैल्पेशन में वी विल विद द हेल्प ऑफ द सर्कुलेशन मूवमेंट हम मदर के ब्रेस्ट को पैल्पेट करेंगे, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा हार्ड या हार्ड पार्ट प्रेजेंट है व्हेन यू पैल्पेटिंग इट और मदर रिएक्ट कर रही हैं कि पेन हो रहा है, सो दैट कॉट बी द कि वहाँ पे नोट्स प्रेजेंट हो सकते हैं। बेसिकली आफ्टर द पोस्टनेटल पीरियड मोस्टली जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं वो ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट की होती है, तो इसलिए हम प्रॉपर पैल्पेट करके देखेंगे। उसके बाद अगर ब्रेस्ट एंगॉर्जमेंट्स है तो हार्डनेस कुड बी फील, मदर को बहुत ज़्यादा पेन होगा, दे विल सून रिएक्ट एज यू विल स्टार्ट डूइंग द पैल्पेशन। और वहाँ पे जो टेम्परेचर है दैट में ऑल्सो लिटिल बिट इंक्रीज। उसके बाद जब हम अगर ऐसा कुछ नहीं है सो वी हैव टू टेल प्रॉपर टेक्निक्स फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। So this will come under your breast, that is for B. Then comes the uterus, U. यूट्रस में हम देखेंगे जो एब्डोमिनल बेसिकली हमारा एग्जामिनेशन है, वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ द लीनिया नाइग्रा जो कि सून आफ्टर कुछ टाइम के बाद डिमिनिश्ड हो जाएगा। स्ट्राई ग्रेविडा, एनी स्कार्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे ये सब हमें दिखेगा हमारे किसमें, यूट्रस में बेसिकली। तो उसके बाद हमें यहाँ पे फंडस हाइट जो है चेक करनी है। सो विद द हेल्प ऑफ द मेजरिंग टेप जो अभी सून आफ्टर द जो हमारा रहता है 24 आवर्स जैसे डिलीवरी के हुए हैं, अगर LSCS हुआ है सो प्लीज़ कॉशियसली इसको करिएगा।
ज़्यादा उस पर प्रेशर हमको नहीं लगाना है। सो द स्कैर्स और द स्टिचिंग्स जो है हमें देखनी है कि उसमें से कोई भी ऐसा पस या कोई भी फ्लूइड एक्यूमुलेशन तो नहीं हो रहा है, दे आर ओके और नॉट, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। बेसिकली जो भी अगर आप फंडल हाइट देखेंगे तो उसको बहुत ही कॉशियसली आपको देखना है। सो जो हमारा 24 आवर्स रहते हैं, 24 to 48 आवर्स जो है अम्ब्लिकस जो है आफ्टर द डिलीवरी 21st इट विल, जो फंडस हाइट है वो एट द अम्ब्लिकस हमारी रहेगी। तो वहाँ पे वी हैव टू पैल्पेट विद दिस पार्ट, हम उसको फंडस फाइंड आउट के वहाँ पे रखेंगे और वहाँ से हमें जहाँ पे भी यू हैव फाउंड द फंडस वहाँ से हम सिम्फाइसिस प्यूबस तक जो है अपने मेजरिंग टेप से जो है मेजर करेंगे। क्योंकि इस फेज में क्या होता है, आफ्टर द डिलीवरी जो हमारा रेट्रोफोर्शन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो यूट्रस है वो वापस अपने प्री प्रेग्नेंट स्टेज पे जा रहा है। तो धीरे धीरे करके इट विल बी गोइंग। सो जैसे जैसे इट विल बी 2-3 days 1.2 सेंटीमीटर इट विल बी रिवर्टिंग बैक टू इट्स नॉर्मल स्टेज। तो हमको ये देखना है हमारे यू फॉर यूट्रस। Then B for the bowel, we hear the signs कि if there is a presence of bowel sound or not with the help of the auscultation, with the help of the stethoscope जो आपकी article tray में रहेगा। Then again B for the bladder, you have to ask the patient कि proper urine pass हो रही है कि नहीं। अगर catheterization है, LSCS patient है, so you have to take the intake output chart of the maintain of for the bladder urine। देन कम्स फॉर द एल दैट इज लोकिया। यहाँ पे लोकिया हमको देखना है, जो मदर है सबसे पहले यहाँ पे पूछना है कि आपको जो कितनी बार आप पैड चेंज कर रहे हो। अगर उन्होंने बोला कि 20 मिनट्स में या 30 मिनट्स में, सो दैट कुड बी द साइन ऑफ द पोस्टपार्टम हैमरेज इन द मदर जस्ट आफ्टर द डिलीवरी। अगर उन्होंने मतलब अमाउंट जो है फ्लूइड का कम है पैड में, या फिर वो काफ़ी लंबे पीरियड तक 6 आवर्स के बाद या 4 आवर्स के बाद चेंज कर रही है, सो दैट इज नॉर्मल। देन यू हैव टू सी फॉर द लोकिया। लोकिया में हमारा लोकिया रूब्रा, लोकिया जो सेरोसा और लोकिया अर्बा रहता है। लोकिया रूब्रा दैट विल बी फर्स्ट 3 days कैन बी सीन इन द मदर, जिसमें हमारी फीटल्स, वेरन्योसा और ये जो फीटल मेम्ब्रेन्स है कुछ आपको फाइंड आउट हो सकते हैं, जो कि ब्राइट रेड में रहेगा। देन कम्स द लोकिया सेरोसा जो हमारा 5 to 7 days, देन 10 days पे रहेगा। और जो हमारा लोकिया अल्बा है वो 2 to 3 days में रहेगा, जो कि इट विल बी येलोइश इन कलर। तो ये हमें सब देखना है एंड वी हैव टू सी एनी एबनॉर्मल डिस्चार्ज इज प्रेजेंट और नॉट। देन इफ द मदर इज हैविंग एपिजोटमी वूंड, अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी है तो एपिजोटमी में बेसिकली हम क्या फॉलो करते हैं, रेडा स्केल। रेडा स्केल दैट इज आर फॉर द redness, E for the edema, E for the erythemosis, D for the discharge and A for the approximation of wound। तो अगर एपिजोटमी तो हम देखेंगे एपिजोटमी में किस प्रकार की एपिजोटमी हुई है। रेडनेस तो प्रेजेंट नहीं है, एनी स्वेलिंग तो उसमें नहीं है। देन वी सी फॉर एनी टाइप ऑफ वेजाइनल डिस्कलरेशन तो वहाँ पे नहीं हो रहा है, कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज या पस फॉर्मेशन तो नहीं आ रहा है, और वूंड का अप्रॉक्सीमेशन कितना है। तो बेसिकली हम ये एपिजोटमी में चेक करेंगे एंड वी हैव टू गिव द पेरिनेल केयर। फिर यहाँ पर जो हमारा एपिजोटमी के बाद देन वी कम्स फॉर द ही साइन दैट इज H फॉर द हर्मन साइंस। हर्मन साइंस में हम मदर से बोलेंगे जो है कि अपने जो लेग्स को उनको स्ट्रेट करके फिर वो फ्लेक्स्ड करेंगे और हम काफ मसल्स को होल्ड करेंगे, और जो हमारा नी पार्ट, उस जो फुट पार्ट है, फुट एंड पार्ट है, उसको हम होल्ड करेंगे एंड वील सी फॉर एनी टाइप ऑफ पेन। इफ देयर इज अ पेन दैट इज मे बी ड्यू टू द इट मे बी इंडिकेशन फॉर द डीप वेन थ्रोम्बोसिस। So then we see for the emotions, obviously see if there is a privy or there are emotions in the woman, so we will see for that। इसकी ये हमारा था पूरा पोस्टनेटल असेसमेंट। उसके बाद जो है हम हेल्थ एजुकेशन मदर को देंगे कि उनको प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, कोई भी स्पाइसी फूड नहीं खाना है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी क्योंकि अभी जो है बेबी को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद अगर एपिजोटमी है तो वी हैव टू गिव एडवाइस टू द मदर कि ज़्यादा स्ट्रेच आउट नहीं करना है, लेग ज़्यादा लोअर साइड पे कोई भी प्रेशर अप नहीं करना है। अगर LSCS भी है तो भी कोई भारी सामान नहीं उठाना है। वी हैव टू उनको बोलना है कि कंप्लीट ब्रेड रेस्ट ले, प्रॉपर बैलेंस डाइट रखें, सब कुछ खाएं क्योंकि वो लैक्टेटिंग मदर है। सो जो भी वो खाएंगे इट इज़ गुड फॉर द बेबी ऑल्सो। और बेबी को प्रॉपर टाइम टू टाइम क्या है अच्छे से ब्रेस्ट फीड करवाना है। ब्रेस्ट केयर कैसे देनी है बिफोर एंड आफ्टर बेबी की फीडिंग के बाद जो है किस तरीके से क्लीनिंग करना है। वी विल एक्सप्लेन
explain about the exercises, how to maintain proper hygiene, time to time she has to change the pad regularly, हमारे पेरिनियम एरिया को उनको अच्छे से क्लीन करना है. सो दिस विल बी, वी विल बी एजुकेटिंग मदर कि आपको इस तरीके से करना है. तो ये था हमारा आज का वीडियो पोस्टनेटल असेसमेंट में, जहाँ पे हम फॉलो करते हैं हमारा बबल ही साइन. आई होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल रहे, आपके क्लिनिकल बेसिक्स पे भी और आपके थ्योरी बेसिस पे. अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच.